तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, स्नेह, दुलार। आप हमेशा सद्मार्ग पे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज की कहानी एक सच्ची कहानी। तो कहानी है इंदौर की। इंदौर में एक छोटा सा गांव है पाथदरी। वहाँ पे सन 1735 में मनको जी सिंधिया के यहाँ एक गरीब किसान, उनके यहाँ एक बालिका का जन्म होता है। और बचपन में ये बालिका कोई इतनी अपूर्व सुंदरी नहीं कि राजे महाराजे इनके ऊपर मोहित हो जाएं। लेकिन सच कहा गया है कि इंसान के कर्म ही उसकी असली सुंदरता होते हैं। तो बचपन से ही धार्मिक कार्यों में वो बालिका रुचि लेती थी। बराबर सुबह सुबह मंदिर जाना, शिव मंदिर वहाँ पाथदरी में जो शिवालय है वहाँ डेली जाना और भगवान शिव का दर्शन करना, उनका पूजा पाठ अर्चन करना और फिर आना, घर का पूरा काम करना। ये प्रतिदिन का उनका कर्म था उस बालिका का। अब हुआ एक दिन ये कि वो बालिका जब शिव मंदिर गई तो वहाँ पे जो इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर थे, वो पूना जाते समय आते रास्ते में उस शिवालय के पास वो रुकते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। और उसी बीच ये बालिका भी दर्शन कर रही है और जो राजा का पूरा शाही परिवार है वो भी दर्शन कर रहा है। लेकिन एक अजीब बात मल्हार राव होलकर, जो कि इंदौर के राजा थे, उन्होंने देखा कि इतना राजसी तड़क भड़क जितना भी है उसके ऊपर इस बालिका का ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान शिव की पूजा उपासना अर्चन में लगा हुआ है। कोई भी युवती अगर होती थी तो ये होता है कि वो तड़क भड़क की तरफ उनका ध्यान जरूर जाएगा। अगर किसी राजा की सवारी आके रुकी है तो उधर ध्यान जरूर जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उस बालिका का अपने उपासना में, अपनी पूजा में लगा रहा। वापस लौटते टाइम भी वो सहज भाव से एक बार भी उधर जहाँ पे राजशाही सेना रुकी हुई थी उधर वो ध्यान न देते हुए अपने रास्ते पूजा करके और फिर चली गई। तो जो मल्हार राव होलकर थे वो इनके इस भाव से बहुत प्रभावित हुए कि कैसे मतलब कोई इतना निर्भीक और इतना सहज हो सकता है कि उसे सांसारिक मतलब सुख भय वैभव विलास की तरफ उसका ध्यान जाए ही ना। तो इनमें कुछ खास दिखा कि कैसे एक साधारण सी ग्रामीण कन्या और इतना सरल स्वभाव। अब जब वो चली गई अपने घर तो बाद में मल्हार राव होलकर पता करते हैं कि ये कन्या कहाँ की है। और फिर एक चिट्ठी लिखते हैं उनके पिता मनको जी सिंधिया को। और बहुत ही अनुनय विनय के साथ, आदर भाव के साथ उसमें वो लिखते हैं कि मैं इस युवती को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। अब ये कहा जाता है कि मनको जी सिंधिया जब हामी भर दिए और जब राजशाही डोली उनके घर पहुंची थी जिस दिन उस लड़की को लेने के लिए, अब एक पुत्रवधू के रूप में मल्हार राव होलकर स्वीकार कर रहे थे उनको। और जिस दिन डोली उनको गई, जिस दिन वो रानी बनने वाली थी, तो जब कहारों और बाकी लोगों ने अंदर जा कर के देखा तो वो गोबर से अपना आंगन लीप रही थी। सोचिए, जो इंदौर की भावी महारानी होने वाली है वो उस दिन एक छोटे से काम को कितने तन्मयता के साथ वो कर रही थी और अपने जो डेली का रूटीन वर्क है उसको वो कभी नहीं भूली। उनको ज़रा भी ये घमंड नहीं कि मेरे लिए कौन किस शादी का प्रस्ताव आया है, कैसे आया है। तो ये लिखा गया है इतिहास के पन्नों में कि जिस दिन डोली उठी थी उस दिन भी वो अपने आंगन को लीप रही थी गोबर से। तो ये कौन थी, यही आगे चल करके, और इनका नाम था महारानी अहिल्याबाई। और ये अहिल्याबाई का नाम इतिहास में अमर है। अब हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि जो भी महानुभाव होते हैं, जो इंस्पिरेशन हमारे बनते हैं, जो प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके विचार उनको बाकी लोगों से अलग खड़ा रखते हैं, और उनके आदर्श। तो एक बार फिर इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारी सच्ची सुंदरता है। और हम सत्कर्म करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें तो कोई रुकावट नहीं आने वाली है। और बाधाएं आती भी हैं तो भगवान पीछे खड़े होते हैं हौसला और हिम्मत देने के लिए। एक दूसरी कहानी, एक सन्यासी थे जो कि प्राचीन शिव मंदिर में वहाँ पुजारी का काम करते थे। तो पूजा पाठ में कम, उनका जो उनकी रुचि थी वो वहाँ के आने जाने वाले लोगों में खासकर ज़्यादा रहती। कौन किस परिवार का है, कैसे है, लोगों के बारे में बातें करना। तो उनका ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा था। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक नवयुवती आकर के उनकी कुटिया के समीप अपना घर बनाती है और वहाँ रहने लगती है। तो कुछ दिनों बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये एक वेश्या है। अब इनको ये जाते हैं उसको कोसने लगते हैं कि तुमको पता भी है कि तुमको तुम्हारे कर्मों का नतीजा क्या मिलेगा, तुम कौन सा कर्म करती हो, भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये है वो है। अब उनकी बातों को वो वेश्या ध्यान से सुनती है और कहती है कि मेरा तो ये जो भी मैं करती हूँ पेट के लिए करती हूँ और इसके लिए भगवान से क्षमा मांगती हूँ। और बाद में मुझे जो भी समय मिलता है उसमें मैं अर्चन वंदन अपना पूजा पाठ करती हूँ। अब हुआ ये कि
कुछ दिनों बाद अब नहीं रहा गया, तो वो पुजारी महाशय अब क्या किए कि जो भी इसके यहाँ ग्राहक आए तो वो पत्थरों की ढेरी लगाते थे, एक एक पत्थर को रखते जाएं और उस ढेरी को वो सजाते जाएं, और डेली जब शाम हो तो उसको बुलाएं और बुला करके दिखाएं कि देखो ये तुम्हारे पाप की गठरी है जो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और ऐसे ही तुम्हारे पाप बढ़ते रहे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। संजोग बस होता ये है कि वो सन्यासी बाबा जो थे उनकी और इस वेश्या की मृत्यु दोनों की एक ही दिन होती है, और जब मृत्यु होती है तो एक तरफ देवदूत वेश्या के घर जाते हैं और यमदूत पुजारी के यहाँ जाते हैं उनकी आत्मा को लेने के लिए। अब इतना देख कर के तो वो बहुत कुपित होते हैं और यमराज को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तब उन्हें ये आकाशवाणी से विदित होता है कि तुम अपना जो पूजा पाठ था, एक्चुअल में देखा जाए तो वेश्या का कर्म तुम्हारा था, कि जिस तरह से तुमने अपना जो काम था, एक साधक की जो उत्तरदायित्व होते हैं उससे तुम विमुख हो गए थे, और ये तो जो भी इसने किया, इसने अपना पेट पालने के लिए किया और उसके लिए डेली ये क्षमा मांगती थी, और उसके बाद जो भी इसको समय मिलता था उसमें पूरे मनोयोग के साथ, पूरी भावना के साथ ये भगवान का पूजन अर्चन करती, और इसलिए इसको देवदूत लेने के लिए आए हैं। तो जीवन में यही है कि जो भी हमारा दायित्व, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी हमारा दायित्व हो उसे हमें पूरी तन्मयता के साथ निभाना चाहिए, और दूसरों के कर्मों को ना देखें, हमेशा अपने कर्म को देखें। हम अगर सही हैं तो फिर ऑटोमेटिक हमारे साथ सब कुछ सही होगा और सच होगा। एक तीसरी कहानी, कहा जाता है कि एक बार एक ऐसा चोर था जो नगर में चोरियां करता था, और जब भी अमावस की रात आती तो उसका इंतज़ार करता, अमावस के दिन उसकी सबसे बड़ी चोरी होती। और हुआ ऐसा कि उस दिन अमावस की रात थी, चोरी के लिए निकला, जहाँ जहाँ गया तो कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं दीपावली का प्रकाश जल रहा है, मतलब लोग जगे रहे। अब उसे इधर से उधर भागते भागते कहीं कोई घर न मिला, बिल्कुल थक गया, शहर के आखिरी कोने में पहुंच गया। अब उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखा, उस शिव मंदिर में गया और नंदी और भगवान शिव के बीच में जा कर के और लेट गया। सोचा कि अगर कुछ नहीं है तो कम से कम थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, शायद इससे थोड़ा तरोताज़ा हो जाऊँ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। अब जब वो उसको झपकी आने ही वाली थी तब तक ऊपर सिर किए हुए सो रहा है, और उसने ऊपर देखा तो एक पीतल का बहुत बड़ा जो घंटा था वो लटक रहा था। तो इसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना आज इसी को उतार लिया जाए, इसी को बेच करके कुछ पैसे आ जाएंगे। अब वहाँ और कुछ तो था नहीं, तो इसने भगवान के शिवलिंग पे पैर रखा अपना दोनों, और उस पर चढ़ करके और उस घंटे को उतारने लगा तो तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और कहे कि वर मांगो, क्या मांगते हो। अब इसको तो बड़ा अचरज, ये सोचा कि मैंने तो एक तो गलत काम के ऊपर से भगवान शिव बोल रहे हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो। इसने पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, मैं तो दिन भर चोरियां करता हूँ। भगवान शिव ने उससे बड़े प्रेम भाव से कहा कि लोग तो आते हैं तो मुझे पुष्प सुमन अर्पित करते हैं और तरह तरह के भेंट चढ़ाते हैं, आज तो तुमने खुद को ही मुझे चढ़ा दिया। तो यही है भोले की महिमा। भोले भंडारी किस प्रकार से खुश हो जाएं कोई नहीं जानता है। तो ये तीनों कहानी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोगों का प्यार ही मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है, और ध्यान से इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का फिर से आभार।